अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने क्लास बनाई है बैंक अकाउंट। मान लीजिए बैंक अकाउंट की हमने क्लास बनाई है और अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर किसी का पासवर्ड भी स्टोर्ड होगा, इसके अंदर किसी का जो यूज़र नेम है वो भी स्टोर हो रहा होगा, बैंक बैलेंस भी स्टोर हो रहा होगा। तो जब भी मान लीजिए बैंक आप चलाते हैं, बैंक का आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, उसके अंदर बैंक अकाउंट स्टोर की इन्फॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए हमने एक क्लास बनाई है बैंक अकाउंट। इसके अंदर हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक यूज़र के लिए स्टोर कर रहे हैं। अब कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर आता है, जैसे यूपीआई के लिए सॉफ्टवेयर आया है, या आपकी ही टीम में किसी और ने कोई सॉफ्टवेयर लिखा है पेमेंट्स वगैरह के लिए, क्या आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस देंगे कि वो आपके यूजर के पासवर्ड को चेंज कर पाए? अपने जैसे मेन फंक्शन हमारा एक्सटर्नल जो है सिस्टम हो सकता है, तो क्या आप मेन फंक्शन को एक्सेस देना चाहेंगे कि वो डायरेक्टली इज इक्वल टू करके आपके पासवर्ड को चेंज कर पाए बिना चेक किए हुए कि पासवर्ड और किसी अकाउंट से लिंक्ड है क्या, या फिर आपके लिए और किसी यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए? तो यहाँ पे काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेस मॉडिफायर्स या एक्सेस स्पेसिफायर्स नाम के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होंगे। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? ये एक्सेस डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब हो सकता है कि आपने बैंक अकाउंट के लिए इंफॉर्मेशन बनाई जिसके लिए आप नहीं चाहते कि पासवर्ड आपकी क्लास के बाहर कोई भी एक्सेस कर पाए। आप चाहते हैं क्लास के अंदर के जो फंक्शन है, सेट पासवर्ड हो सकता है, गेट पासवर्ड हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, या गेट पासवर्ड का आपने कोई फंक्शन ही नहीं बनाया, उन फंक्शंस के अलावा जो आपकी क्लास के अंदर है उसके बाहर कोई एक्सेस नहीं कर पाए। या फिर आप चाहते हैं कि आपने पैकेज बनाया है, जैसे गूगल के अंदर अगर मैप्स का काम होता होगा, उसके अलावा गूगल पे है तो पेमेंट्स का काम होता होगा, या फिर हमारा सर्च इंजन है क्रोम तो क्रोम का काम होता होगा। तो मैप्स का सारा जो कोड है वो हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक पैकेज में लिखा हुआ है, ग्रुप में लिखा हुआ है, 4-5 उन्होंने फाइलें बना दी हैं, उसी के अंदर मैप्स वाला सारा कोड लिखा है। गूगल पे का जो सारा कोड है वो 4-5 उन्होंने फाइल्स बना दी हैं, उन्हीं के अंदर लिखा हुआ है, और इन फाइल्स के कनेक्शन को हम पैकेज कह देते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ रहे होंगे। गूगल क्रोम का सारा कोड उन्होंने 3-4 फाइल्स में लिखा हुआ है, और उन फाइल्स के कलेक्शन को भी हम कहेंगे क्रोम का पैकेज है, गूगल पे का पैकेज है, और गूगल मैप्स का पैकेज है। अब आइडियली हम नहीं चाहते कि जो गूगल पे में डेटा है वो बहुत सेंसिटिव डेटा है, वो गूगल मैप्स को पता चले, या गूगल मैप्स में जो डेटा है वो हमारे क्रोम को पता चले। तो इस तरीके से आप नहीं चाहते आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो एक पैकेज से बाहर जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेवियर की तरह आते हैं वो है एक्सेस मॉडिफायर्स या एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जावा के अंदर जो बताते हैं कि कौन सा डेटा किसके पास एक्सेसिबल होगा, मतलब कोड का कौन सा पार्ट कौन से डेटा को, कौन से फंक्शंस को यूज कर पा रहा होगा और कौन से फंक्शंस को यूज नहीं कर पा रहा होगा। तो हमारे पास जावा के अंदर 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। इनमें से सबसे पहला है हमारा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। इसकी एक्सेस सिर्फ हमारी क्लास के अंदर होती है, क्लास के बाहर नहीं होती। जैसे अगर आप पासवर्ड रखेंगे तो पासवर्ड को आप नहीं चाहते कि क्लास के बाहर कोई ऑब्जेक्ट डॉट समथिंग करके आपका पासवर्ड ले जाए, इसीलिए इसकी एक्सेस हम सिर्फ क्लास तक रखेंगे, ऑब्जेक्ट को नहीं देंगे। तो पैकेज के अंदर दूसरे जो क्लासेस हैं, दूसरे जो फंक्शंस हैं वो भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पैकेज के बाहर जो हमारी सब क्लासेस हैं, मतलब क्लासेस को यूज करने वाली क्लासेस, वो भी नहीं कर पाएंगी, और पैकेज के बाहर दूसरी क्लासेस भी नहीं कर पाएंगी। फिर होता है हमारा डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक नहीं लिखते हैं तो हर चीज जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट टाइप की होती है। तो डिफॉल्ट को आप क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं और पैकेज के अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब सिंगल जो आपने पैकेज बनाया उसके अंदर हर कोई यूज कर सकता है, पर पैकेज के बाहर सब क्लास की हेल्प से यूज नहीं कर सकते, और पैकेज के बाहर नॉर्मली दूसरी क्लासेस की हेल्प से भी यूज नहीं कर सकते। तो ये लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, प्राइवेट से बेटर डिफॉल्ट है, बेटर इन द सेंस कि ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल होगा। फिर है प्रोटेक्टेड को आप क्लास में यूज़ कर सकते हैं, विद इन पैकेज यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड पैकेज सब क्लास से यूज़ कर सकते हैं, पर विदाउट सब क्लास यूज़ नहीं कर सकते। बाकी ये पब्लिक कोड में कहीं भी किसी भी कोड के अंदर हर जगह एक्सेसिबल होता है। तो कौन सा डेटा किसको एक्सेसिबल कराना है उसके लिए हमें ये 4 कीवर्ड्स बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने होते हैं अपने कोड के अंदर, और अपने सेंसिटिव डेटा को हमें हाइड करना होता है, और जो डेटा यूजफुल है उसको हमें डिस्प्ले कराना होता है। इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हमने बैंक अकाउंट नाम की एक क्लास बनाई थी, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक यूजर नेम क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसको नाम देते हैं यूजर नेम। अब ये जो यूजर नेम है ये सबको विजिबल हो सकता है, तो इसको हम डिफॉल्ट टाइप का बना सकते हैं, या फिर इनफैक्ट इसको हम पब्लिक भी बना सकते हैं। पब्लिक है हमारा बैंक अकाउंट का यूजर नेम, सबको डिस्प्ले हो सकता है। उसके बाद बनाएंगे एक स्ट्रिंग पासवर्ड।
पासवर्ड क्या करेगा, पासवर्ड प्राइवेट होगा, जो किसी को भी इस क्लास के बाहर किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, तो इसको हम बनाएंगे प्राइवेट। तो ये डिफरेंस है किसी भी वेरिएबल के पब्लिक और प्राइवेट होने में। अब अगर आप बैंक अकाउंट का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए हमने बनाया बैंक अकाउंट, माई अकाउंट इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट, और अपने अकाउंट का आप यूजर नेम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम सेट कर सकते हैं, उसको हम अपना नाम रख सकते हैं। बट इसी अकाउंट का अगर आप पासवर्ड सेट करने की कोशिश करेंगे, यानी जैसे ही हम लिख देंगे माई अकाउंट डॉट पासवर्ड, मान लीजिए आप लिख रहे हैं ABCDEFGHI, तो उस केस में क्या होगा, ये एक एरर दिखा देगा। एरर क्यों दिखाया, द फील्ड बैंक अकाउंट डॉट पासवर्ड इज नॉट विजिबल। यहाँ पे उसकी विजिबिलिटी, वो जो दिखने वाली चीज होती है वो खत्म हो चुकी है, पासवर्ड को आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। लेकिन आप यहां पर एक फंक्शन बना सकते हैं, पब्लिक वॉइड सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड में आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगी पासवर्ड, या इसे हम PWD कह लेते हैं, और यहां पे हम लिख सकते हैं पासवर्ड इज इक्वल टू PWD। तो यहाँ पे हम ये वाली चीज एक्सेसिबल है, क्योंकि क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर ही हम प्राइवेट चीज को एक्सेस कर रहे हैं, पर यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम कॉल कर देंगे सेट पासवर्ड को, जिसमें पास कर देंगे अपने नए पासवर्ड की वैल्यू। अब हमने पासवर्ड तो सेट कर दिया, अब पासवर्ड को एक्सेस कैसे करें, तो पासवर्ड को एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर माई अकाउंट डॉट पासवर्ड करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगेन वो एक प्राइवेट चीज़ है, मतलब उसको आप कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके से कौन सी चीज़ प्राइवेट है, कौन सी चीज़ पब्लिक है, कौन सी चीज़ डिफॉल्ट है, कौन सी चीज़ प्रोटेक्टेड है, उसका हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम बड़े सिस्टम्स पर काम करते हैं, हम बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जावा की हेल्प से, या फिर कहीं और हम कुछ कोड कर रहे हैं कोई रियल लाइफ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अब ये जो फंक्शन था हमारा सेट पासवर्ड, इसको भी हम पब्लिक करने की जगह डिफॉल्ट बना सकते थे, या फिर इसको हम प्राइवेट बना सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो टेबल है बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, मतलब पूरा ऊप्स खत्म होते होते अगर हम जावा में इंटरव्यू करने का सोच रहे हैं, तो ये टेबल को हमें याद कर लेना कि कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर कहाँ कहाँ काम करता है।